माँ देवी शाकंभरी दुर्गा माँ के अवतारों में से एक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शाकंभरी मानव जगत के कल्याण हेतु पृथ्वी लोक पर आई थी। माता शाकंभरी को शाक भवानी भी कहा जाता है। माँ शाक एवं वनस्पति की देवी मानी जाती हैं, जो कि माता पार्वती का स्वरूप हैं। और इसी अवतार में माता ने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, जिसके कारण माँ की दुर्गा देवी के रूप में ख्याति हुई। शाकंभरी नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, जो कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर माता के प्राकट्य दिवस पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती उत्सव के साथ पूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं शाकंभरी देवी माता की कथा। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्टात्मा दानव के पिता महादैत्य रुरु थे। दैत्य के मन में विचार आया कि देवताओं का बल वेदों में है और उसी से उनकी सत्ता है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। यह सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से महान हिमालय पर्वत पर गया। ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु रस पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी आश्चर्यचकित हो उठे। तब कमलमुख सी शोभा वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हंस पर सवार होकर वर देने के लिए दुर्गम के सन्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दुर्गम ने कहा, देव, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्राह्मण सभी वेदों का अध्ययन भूल गए। वेदों के अभाव से समस्त क्रियाएं जाती रही। ब्राह्मण धर्म त्याग कर तामसिक आचरण करने लगे। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई और महान अकाल पड़ गया। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण और देवता हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर चले गए। समाधि, ध्यान और पूजन के द्वारा उन्होंने देवी भुवनेश्वरी की स्तुति की। वे सत्य व्रत धारण कर रहे थे। उनका मन एकमात्र भगवती जगदम्बा में लगा था। वे बोले, सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी महाशक्ति, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही यह दुष्ट दैत्यराज कुछ करता है, अन्यथा यह कुछ भी करने में असमर्थ है। तुम अपनी इच्छा से जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। कल्याणी जगदम्बिका, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे भवानी, प्रसन्न हो जाओ। महाशक्ति, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती जगदम्बा, जो भुवनेश्वरी एवं माहेश्वरी के नाम से विख्यात हैं, साक्षात प्रकट हो गईं। उनका यह विग्रह कज्जलगिरी की तुलना कर रहा था। नेत्र ऐसे थे मानो नीलकमल हो। कमल के पुष्प पल्लव और मूल हाथों में सुशोभित थे। संपूर्ण सुंदरता का आदि स्रोत भगवती अयोनिजा का यह स्वरूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला यह विग्रह करुण रस का अपार सागर था। ऐसा दिव्य रूप सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुण हृदया भवानी अपनी अनंत आँखों से सहस्त्रों जल धाराएं पृथ्वी पर गिराने लगीं। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक संसार में महान वृष्टि होती रही। वे देवता व ब्राह्मण
सब एक साथ मिलकर भगवती की स्तुति करने लगे। हे महादेवी, तुम्हें नमस्कार है। महाशक्ति, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। हे मात, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अम्बे, महेशानी, शत नेत्रों वाली देवी शताक्षी, तुम दुर्गमासुर नामक दैत्य से वेदों को लाने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं की यह करुण पुकार सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए और भांति भांति के शाक फल अपने शरीर से उत्पन्न कर पृथ्वी पर वितरित कर दिए। भांति भांति के अन्न फल सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य अनेक रस से संपन्न घास भी उन्हें देने की कृपा की। राजन, उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। सभी देवतागण शाकंभरी देवी के जयकारे लगाने लगे। शिवालिक पहाड़ियों में कोलाहल मच जाने पर असुरों को देवताओं की स्थिति का आभास हो गया। उन्होंने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से संपन्न होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। तदंतर भगवती शाकंभरी ने संसार की रक्षा के लिए चारों ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया। तदंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। धनुष की प्रचंड टंकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। भगवती की माया से अनेकों उग्र शक्तियां प्रकटी और देवी से प्रेरित शक्तियों ने दानवों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। तब दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। 10 दिनों में राक्षस की संपूर्ण अक्षौहिणी सेनाएं देवी शाकंभरी की माया से वध कर दी गईं। अब भगवती जगदम्बा शाकंभरी और दुर्गमासुर दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। 21 दिवस तक लड़ाई चली। 21वें दिन जगदम्बा शाकंभरी के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर से सना वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणहीन होकर गिर पड़ा। तब देवता नीति की अधिष्ठात्री शाकंभरी देवी की स्तुति करने लगे। परिवर्तनशील संसार की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी शतलोचने, तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गमासुर नामक दैत्य का संहार करने वाली एवं पंचकोशी सिद्धपीठ में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती शाकेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों के पूजन करने पर भगवती शाकंभरी तुरंत संतुष्ट हो गई। कोकिल के समान मधुर भाषिणी शताक्षी देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उस राक्षस से वेदों को त्राण दिलाकर देवताओं को सौंप दिया। वे बोली कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का निरंतर पाठ करना चाहिए। मैं उससे प्रसन्न होकर सदैव समस्त संकट दूर करती रहूंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो भक्ति परायण बड़भागी स्त्री पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वे देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। एक अन्य कथा इस प्रकार से है। शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप करा और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह पर जहाँ 100 वर्षों तक पानी भी नहीं था, इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार की शाक, फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया। इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। साधु संत माता का यह चमत्कार देखने के लिए वहां पर आए। उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया। इसका यह तात्पर्य था कि माता केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करती हैं। इस घटना के बाद माता का नाम शाकंभरी देवी पड़ा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार माँ शाकंभरी की कथा संपन्न हुई।
भक्तगण प्रेम से बोलिए माँ भगवती के रूप माँ शाकंभरी की जय। शाकंभरी नवरात्रि व शाकंभरी पूर्णिमा इस साल व आने वाले सालों में कब कब है, यह जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको शाकंभरी माता की कथा के बारे में बताया। आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।